कुर्बानी उस शख्स पर वाजिब है कि जो अय्यामे कुर्बानी में वो साहिब निसाब हो। शरीयत के अंदर साहिब निसाब वो शख्स है कि जो हाजत असलिया से हटकर जो घर की ज़रूरियात हैं, अगर उसके पास रकम है तो रकम के जो इस महीने घर की ज़रूरियात के अंदर अखराजात के अंदर इस्तेमाल होनी है, उससे हटकर उसके पास 52.5 तोला चांदी की रकम मौजूद हो या फिर 7.5 तोला सोना मौजूद हो। 7.5 तोला सोना मौजूद है तो फिर तो वो 7.5 तोला सोना जिसके पास होता है वो साहिब निसाब होता है। इसी तरह जिसके पास 52.5 तोला चांदी मौजूद है वो साहिब निसाब है। लेकिन किसी के पास 7.5 तोला से कम सोना है, 52.5 तोला चांदी से कम चांदी है, तो फिर शरीयत ने हमें एक उसूल दिया है। वो उसूल ये है कि अब जो उसके पास रकम रखी है, जो उसके पास थोड़ी सी चांदी है, जो उसके पास थोड़ा सा सोना है, इन सब को मिलाकर और इसके अलावा जो घर की ज़रूरी अशिया के अलावा जो अशिया हैं, मसलन उसकी वो जगह के जो रिहाइश का मकान है, इसके अलावा उसके पास अगर कोई घर है किराए पे उसने दिया हुआ है, जो रिहाइश का मकान है उसके अलावा उसकी कोई दुकान है, जो रिहाइश का मकान है उसके अलावा उसके पास कोई खाली प्लाट है, इन सब चीज़ों को मिलाकर अगर उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंचती है तो तब वो मालिक निसाब है। और 52.5 तोला चांदी की कीमत मालूम करने के लिए आप उस दिन का सिल्वर रेट, उस दिन का जो मार्केट रेट है चांदी का, वो मालूम कर लें। कभी आज का रेट बहुत मुख्तलिफ हो रहा है। 3 दिन पहले मैंने हिसाब लगाया था, 1100 कुछ था 1 तोले का रेट, और जो चांदी का निसाब बन रहा था वो तकरीबन 65,000 था। जो 65,000 का मालिक था उस पर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन आज की शब जब मैंने हिसाब लगाया 1400 से रेट बढ़ गया और वो हिसाब बन रहा था 74,000, यानी 74,000 का कोई मालिक है आज के दिन, तो वो मालिक के निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। तो जिसके पास 1 लाख रुपए है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो रिहाइश के मकान के अलावा और जो थोड़े से पैसे हैं, जो सोना है, जो चांदी है, इन सब को मिलाकर अगर वो देखता है कि लाख से ज़्यादा है, अगर किसी की एक दुकान है तो उसको तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक्स्ट्रा कोई खाली प्लाट है उसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर लाख रुपए रखा है और घर के अखराजात के अलावा है 74,000 रुपये है, उसको भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब एक मिसाल समझिए कि एक शख्स वो है कि जिसने 20 लाख रुपए लोगों से कर्जा लिया हुआ है और उसके पास एक दुकान है। वो कहता है कि मैंने तो लोगों से कर्जा लेना है, लिहाजा मैं कुर्बानी कैसे करूं। और जो दुकान की वैल्यू है वो हो सकता है कि 30 लाख हो, 25 लाख हो, 40 लाख हो। इस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है, इसलिए कि अगर वो अपने कर्जे को निकाल लेता है तब भी रकम 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख बचेगी। तो आप हर शख्स ये सोचे कि मुझ पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। और कुर्बानी बहुत सारों पर वाजिब होती है। हमारे घरों के अंदर हमारी जो बीवियां हैं, अक्सर मर्दों की बीवियों पर कुर्बानी वाजिब होती है, लेकिन हम नहीं करते। अगर किसी की बीवी ऐसी है कि उसके पास 1 तोला सोना है और तोले की कीमत आजकल लाख से बढ़ चुकी है, 1,14,000 थी रात को, और सोने की जो कीमत है इतनी है, अगर 1 तोला सोना है, साथ 1,000 रुपये की वो मालिक है, 500 की वो मालिक है, एक चांदी की अंगूठी उसने पहनी हुई है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन हम लोग खुद तो कुर्बानी कर लेते हैं, अगरचे वाजिब ना हो, लेकिन बीवी पर वाजिब होती है। अगरचे उसका गुनाह उसी पर है, शोहर पर उसका गुनाह नहीं है, लेकिन उसे हुक्म ये है वो अपना कुछ सोना बेचे, वो अपनी चांदी बेचे या फिर किसी से उधार पैसा लेकर। लेकिन बहर सूरत जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसे उधार लेना पड़े, अपना सामान बेचना पड़े, सोना जायदाद बेचनी पड़े, वो ये बेचने का हुक्म होगा, उस पर कुर्बानी करना वाजिब होगी।